हाँ जी, क्या हाल चाल दोस्तों। सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। भाई हमारी फ्राइडे सीरीज के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो फ्राइडे सीरीज जिसके अंदर हम लोग स्कैम्स की बात करते हैं, किसी एक पार्टिकुलर इवेंट ऑफ द वीक की बात करते हैं। तो आज हमारे पास ऐसा ही एक इवेंट है जो कि है पेटीएम का बायबैक ऑफर। पेटीएम 197 कम्युनिकेशन, जानते होंगे, सुना होगा। और अगर इसमें इन्वेस्ट किया है तो कभी भूलोगे नहीं, मतलब ऐसा सुना होगा। 2100 पे लिस्ट जो हुआ वो आज, पहले तो अभी 300 पे डील कर रहा, 400 पे डील कर रहा था, अब खैर 500 550 के ऊपर आ गया है। बट सोचो ना कितना सफर हो गया। सीधा 25%, 75% की जो इन्वेस्टमेंट थी लोगों की वो वाइप आउट हो गई, खत्म हो गई इन्वेस्टमेंट। 75% पैसा खत्म, 100 रुपए के केवल 25 रुपए रह गए। ओ माई गॉड। अब ऐसी कंपनी अगर बायबैक लेके आए, और वो भी एक साल के अंदर ले आए, विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स लिस्टिंग, तो कई सारे सवाल उठते हैं। कई सारे सवाल कैसे, पहले ये जान लो क्या, किस कंपनी की बात हो रही है। पेटीएम, तभी मैंने नाम दिया था इसे स्लोगन में, जो मैंने क्रिएटिव दिया था हर जगह की, सनम बेवफा। मतलब तूने दिल मेरा तोड़ा, कहीं का ना छोड़ा, सनम बेवफा। क्या आप इसमें भुक्तभोगी हैं सर? क्या आप इसके इन्वेस्टर हैं? नहीं, मैंने इसमें कभी इन्वेस्ट नहीं किया फिलहाल। ये कोई मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी जारी नहीं कर रहा, मैं केवल एनालिसिस करना सिखा रहा हूं आप लोगों को कि जब ऐसी कोई कंपनी बायबैक लाए तो उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, ठीक है ना। फाइनेंशियल एक्सपर्ट, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ ऑल दोज फैक्ट्स बिहाइंड दिस। तो पेटीएम, इनको भी देख लीजिए। ये हैं हमारे विजय शंकर शर्मा साहब, एमडी प्लस सीईओ ऑफ द पेटीएम, ठीक है। कंपनी के शेयर का प्राइस का हाल देख लीजिए, कहां 2100 से करता 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 कहां आजकल 500 की रेंज में आ चुका है। ये पेटीएम के शेयर का हाल है। अब सवाल उठा, ये क्या है। अब जो प्रपोजल आया है वो क्या है। 13 दिसंबर को इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल दिया कि हम बायबैक करने जा रहे हैं। तो ये बायबैक कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बायबैक कर सकते हैं? द आंसर इज यस, कर सकते हैं। दे हैव सर्टेन लिमिट, कितनी? 10%। अच्छा, 10% मतलब 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। बट आप इतना ध्यान रखिएगा, अप टू 10% बायबैक जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं। फिर अगर उससे ऊपर बायबैक करना हो तो कंपनी के शेयर होल्डर्स को करना पड़ता है बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। ठीक हो गई इतनी बात। तो यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बायबैक करने जा रहा है, इतनी बात तो क्लियर हो गई हमारी। तो यानी कि हम आ गए, यहां पर फॉल किया हमने अप टू 10% में। ओहो, स्लाइड थोड़ी आगे चली गई है, मुझे एक बार दोबारा से स्लाइड को ओपन करना पड़ेगा लग रहा है। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना जी। तो हुआ क्या, तो 10% तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बायबैक कर सकते हैं और 10% से ऊपर शेयर होल्डर्स के पास पावर होती है। ओके, बट फिलहाल इस केस में कितना है? लेस देन 10% है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन बायबैक। द आंसर इज यस। अब सबसे बड़ा सवाल उठा कि कोई भी कंपनी बायबैक करती क्यों है, रीजन क्या होता है बायबैक करने का। देखो जी, जो सबसे बड़ा रीजन किसी भी कंपनी का होता है कि वो बायबैक करने जा रही है, सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है अपने शेयर के प्राइस को सपोर्ट करना। शेयर के प्राइस को सपोर्ट करना। से फॉर एग्जांपल, कंपनी का शेयर प्राइस कंपनी के मुताबिक अच्छे लेवल पे होना चाहिए, जो कि अच्छे लेवल पर नहीं है और काफ़ी नीचे लेवल पर डील कर रहा है, तो कंपनी क्या करती है, मार्केट से ना शेयर्स वापस खींच लेती है। अब सोचो, बड़ी सीधी सी बात है, मार्केट में अगर शेयर ही नहीं है, सप्लाई नहीं है शेयर की, तो शेयर की सप्लाई अगर कम रह गई और डिमांड अगर मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी कम भी है, तो फिर भी अब अगर शेयर बहुत ही कम हो गए तो फिर डिमांड उसके कंपैरेटिवली तो ज़्यादा ही रह जाएगी। तो डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, शेयर बूम करने लग जाता है। बात समझ आई? तो इसका मतलब मार्केट में जब शेयर ही खत्म कर लेंगे बायबैक करके, तो फिर डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई काफी कम रह जाती है, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस जूम करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब टू इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, ठीक है। और दूसरा होता है होस्टाइल टेकओवर को रोकना। होस्टाइल टेकओवर कैसे हो सकते हैं? सर फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं अमित पोपली, मैंने क्या किया, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर एक्वायर करने शुरू किए। प्लान क्या था, मैंने कहा ये अंबानी जी की जगह मैंने ही आना है। अब बड़ी सीधी सी बात है, तो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर एक्वायर करने शुरू किए। अब हुआ क्या, 45% 45% इक्विटी जो है वहां पर मुकेश अंबानी साहब के पास है,
ठीक है, और पब्लिक के पास कितनी है, पब्लिक हो गई या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह हो गए, इन सब के पास कितनी है, 55% की इक्विटी है, पब्लिक वगैरह सब कुछ मिला के 45% लगभग मुकेश अंबानी के पास है। अब मैं धीरे 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 करके रिलायंस के शेयर खरीदे जा रहा था। मेरा प्लान था रिलायंस को टेक ओवर करने का, परंतु मुकेश अंबानी को मेरे इस प्लान का पता लग गया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा पब्लिक को आओ आओ आओ, ये जो अपने शेयर हैं ये मुझे दे दो, मैं खरीदना चाहता हूं। अब इससे होगा क्या, प्रमोटर्स का स्टेक बढ़ जाएगा, प्रमोटर्स का स्टेक बढ़ जाएगा, पब्लिक का शेयर होल्डिंग खत्म हो जाएगी, पब्लिक की शेयर होल्डिंग स्क्वीज हो गई क्योंकि आपने अच्छा प्राइस दे दिया, प्रमोटर्स का स्टेक उस प्रपोर्शन में बढ़ गया। अब जो मेरा प्लान था कि मैं धीरे धीरे अपना प्रपोर्शन बढ़ा के मुकेश अंबानी को रिप्लेस कर दूंगा, ये वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब लेने लायक शेयर बचे ही नहीं। मार्केट में जितने शेयर बिकने थे उन्हें एक अच्छा प्राइस देके रिलायंस ने ऑलरेडी उन्हें खरीद लिया, बायबैक कर लिया। तो इसका मतलब जो एक होस्टाइल टेक ओवर हो सकता था कंपनी का, उसको वहीं के वहीं रोक दिया रिलायंस ने। तो ये दो सबसे बड़े कारण होते हैं, दो सबसे बड़े कारण बायबैक के। अब सवाल उठा पेटीएम में क्या कारण हो सकता है, कोई हमें होस्टाइल टेक ओवर का तो कहीं अंदाजा लगा ही नहीं, कहीं कोई होस्टाइल टेक ओवर का तो केस लगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो होस्टाइल टेक ओवर तो नहीं है। अब सवाल उठा क्या मार्केट प्राइस को सपोर्ट करने के लिए ऐसा हो रहा है, लगा तो यही है कि मार्केट प्राइस को सपोर्ट करना चाहते हैं। सवाल उठा क्या सपोर्ट करना चाहते हैं, जब कंपनी बायबैक करती है तो बायबैक को से शेयर के प्राइस को सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करती है, क्योंकि कंपनी सीआरआर क्रिएट करती है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये कहां से क्रिएट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में से। यानी कि कंपनी अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन हिस्सा यूज करती है किस लिए, बायबैक के लिए। बट इस कंपनी के साथ दिक्कत यह है कि इसका तो प्रॉफिट ही नहीं है, ये तो लॉसेस में है। और जब कंपनी लॉसेस में है तो कंपनी फंड कहां से करेगी बायबैक को, सोर्स ऑफ बायबैक कहां से आएगा, प्रॉफिट तो है नहीं। नॉर्मली जब टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो ये जब बायबैक करती है तो रीजन होता है क्या, कंपनी के इन कंपनीज के पास ह्यूज प्रॉफिट बढ़े, उस प्रॉफिट में से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करके ये लोग बायबैक कर देते हैं। बट दिस इज नॉट द केस विद द पेटीएम, बिकॉज इनका तो प्रॉफिट ही नहीं है। तो सीआरआर में क्या भेजोगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में क्या भेजोगे, यहां दिक्कत आई है। अब मैंने देखा कई एनालिस्ट इस बारे में गाइडेंस दे रहे हैं कि नहीं 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 पेटीएम बायबैक कर सकती है, क्योंकि वो जो आईपीओ की प्रोसीड्स आई है ना, उस आईपीओ की प्रोसीड्स में से ये बायबैक कर लेंगे। जो आईपीओ से पैसा आया था शेयर होल्डर्स के थ्रू, उसी पैसे से ये बायबैक कर लेंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्यों, क्योंकि कंपनीज एक्ट में सेक्शन 68 में क्लियर लिखा है कि proceeds of an earlier issue cannot be used for the purpose of buyback। यानी कि जो शेयर होल्डर से आपने पहले पैसा मंगाया आईपीओ के अंदर, ये कहकर कि आपका पैसा हम ग्रोथ में लगाएंगे, अब उस पैसे को आप बायबैक में नहीं लगा सकते। तो ना तो कंपनी के पास प्रॉफिट है जिससे बायबैक हो पाए, ना ही कंपनी प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू यूज कर सकती है बायबैक के लिए, जो आईपीओ से पैसा आया। तो सवाल उठा फिर कंपनी पैसा लाएगी कहां से, बायबैक में आपको पे तो करना पड़ेगा ना लोगों को शेयर उनसे लेने के लिए। तो यहां पर एक दिक्कत है जिसपे सारे एनालिस्ट का दिमाग चकरा रहा है। वो कह रहे हैं हमें यह नहीं समझ आ रहा कि बायबैक होगा कहां से। और कंपनी के मैनेजमेंट ने एक स्टेटमेंट, प्रेस स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने उसमें क्या कहा है यह भी समझने वाला है। उन्होंने कहा चिंता मत करो, हम हर एक कानून का पालन करेंगे, कोई भी कानून की धज्जियां नहीं उड़ाएंगे, सब कानूनों का पालन करेंगे। मामला बड़ा पेचीदा है। जितनी एडवाइजरी फर्म है वो कह रही है नहीं नहीं नहीं, हम बता रहे हैं ये आईपीओ का ही पैसा यूज करने वाले हैं। वो यूज कर नहीं सकते, प्रॉफिट है नहीं बुक्स में, तो आएगा कहां से बायबैक के लिए पैसा। एक फंड अभी भी बचता है, वही एनालिसिस करवाने के लिए तो मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। एक पैसा और भी बचता है, वो क्या, आईपीओ से पहले भी तो कंपनी के शेयर होल्डर रहे होंगे। आप आईपीओ की प्रोसीड्स को बायबैक में यूज नहीं कर सकते, मगर आईपीओ से पहले जो पैसा आया था उस प्रोसीड्स को तो बायबैक में यूज कर सकते हो। हां, तो कंपनी वही यूज करने वाली है कि जो आईपीओ से पहले पैसा, प्री आईपीओ फंडिंग थी कंपनी के पास। प्री आईपीओ फंडिंग होता क्या है, आईपीओ से पहले
कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को कंपनी वैसे ही अप्रोच करती है कि हम आईपीओ लाने वाले हैं, क्या आप हमारे में इन्वेस्ट करोगे? और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं पहले से ही, क्योंकि कंपनी का प्लान है आईपीओ लाने का। ये बता देती है कंपनी कि हम अगले 1-1.5 साल में आईपीओ लाने वाले हैं, तो वो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स कंपनी को अच्छी खासी फंडिंग दे देते हैं। वो जो पैसा उनके थ्रू आया है फंडिंग के थ्रू, उस फंडिंग के थ्रू ही कंपनी बायबैक करने जा रही है, ये क्योंकि इकलौता सोर्स ही बचता है। दूसरी बात, इस बायबैक से प्रॉफिट किसको होगा? भाई मैंने कहा कि प्राइस को सपोर्ट मिलता है, शेयर के प्राइस को सपोर्ट मिलता है। ये सोर्सेस ऑफ बायबैक है। जब मैंने कहा कि सोर्सेस ऑफ बायबैक देखिएगा, फ्रेश प्रोसीड्स, सीआरआर ट्रांसफर आउट ऑफ द पीएनएल अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है ना, तो यहां से बायबैक कर सकती है, बट अर्लियर इशू की प्रोसीड्स यूज नहीं की जाएगी। However, Paytm is planning to fund their buyback how the Paytm is planning to fund their buyback when they have no profit. They may use their pre-IPO cash for this buyback. Pre-IPO cash जो आया था इन्वेस्टर से, ठीक है, गेटिंग इट। अब शेयर होल्डर को क्या करना चाहिए? अगर आपके पास पेटीएम के शेयर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? देखो बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपने 2100 पे या 1800 या 1900 के लेवल पे शेयर लिया है तो ये बायबैक आपके लिए कोई भी फायदेमंद नहीं है। अब जब आपका इतना नुकसान हो चुका है तो आई वुड से कि स्टे इन्वेस्टेड, और क्या कर सकते हो, या फिर अगर बेच के कोई ऐसा शेयर अच्छा और मिल जाता है तो उसमें जो इतने आपके लॉस की भरपाई कर पाए 75% लॉस की, तो उसमें चले जाओ। प्री आईपीओ शेयर होल्डर्स के लिए ये फायदे का सौदा है, क्योंकि उन्हें प्री आईपीओ के अंदर ये शेयर बहुत सस्ते में मिला होगा। इस आईपीओ की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इसमें बहुत ही सुपर एग्रेसिव प्राइसिंग थी। 2100 रुपए का प्राइस बनता नहीं था कहीं भी, बट फिर भी सुपर एग्रेसिव प्राइसिंग रखी गई। बट प्री आईपीओ शेयर होल्डर को ये शेयर बहुत सस्ते में मिला होगा। तो एक तरीके से कंपनी की इंटेंशन भी यही मालूम होती है कि वो जो प्री आईपीओ शेयर होल्डर्स थे वो फंस चुके हैं, क्योंकि उनको बड़े बड़े बाग दिखाए गए थे कि इतने पे आएगा इशू, इतने पे पहुंच जाएगा, वो कुछ हुआ नहीं। अब वो फंस चुके हैं, 400-500 की रेंज में शेयर है, तो उनके लॉसेस की भरपाई करने के लिए एक अच्छा सा ऑफर निकाल दिया गया 810 रुपए कि आप एग्जिट कर जाओ। और ये वेरी मच पॉसिबल है कि कंपनी उन्हीं से शेयर लेगी, उन्हीं से शेयर वापस लेके उनको पैसा वापस कर दिया जाएगा। बाकी थोड़ा ऑपरेटिंग साइकिल के थ्रू पैसा आएगा, वो भी दे दिया जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल के थ्रू भी। तो यानी कि ओवरऑल मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं आईपीओ बनता तो नहीं था, मगर कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर उन आईपीओ प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स का रहा होगा, तभी ऐसा कंपनी स्टेप लेती है। अदरवाइज इतिहास में कभी किसी कंपनी ने ऐसा काम किया नहीं है कि कंपनी लॉसेस में चल रही है भयंकर और 1 साल के अंदर अंदर ही आईपीओ लाना पड़े। इसका मतलब तो है कि कुछ कमिटमेंट थे, जिन कमिटमेंट को मीट करने के लिए ऐसा हो रहा है, और वो कमिटमेंट रहे होंगे प्री आईपीओ शेयर होल्डर से, और उन प्री आईपीओ शेयर होल्डर्स के कमिटमेंट को मीट करने के लिए कंपनी को ऐसा करना पड़ रहा है, बायबैक लाना पड़ रहा है। ओके तो मैं क्या कहूं कि मतलब ज्यादा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। इस अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, अगर आपने 1700-1800 के लेवल पे लिया है, आई वुड से नो, नहीं, ज्यादा पॉजिटिव न्यूज नहीं है। तभी आप देखेंगे इस नॉर्मली बायबैक की न्यूज आते ही ना शेयर के प्राइस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं टीसीएस की बात करूं तो इस बार खैर मार्केट डाउन चली गई थी, वो युद्ध की वजह से, रशिया यूक्रेन की वजह से। वरना टीसीएस क्या करता है, मान लीजिए 3600 पे प्राइस है, 4500 का बायबैक निकाला अगर उसने, तो विद इन 3 और 4 मंथ ये 3600 का प्राइस जो है ना 4500 से ऊपर चला जाता है। ये टीसीएस की हिस्ट्री बता रहा हूं, इनके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि टीसीएस में स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट पड़े हैं, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट पड़े जिनको यूज किया जा सकता है, बट इनके साथ तो लॉस है। तो इसलिए बहुत ज्यादा अच्छी खबर उन शेयर होल्डर्स के लिए तो नहीं कहूंगा कि जिन्होंने 1700-1800 1500 मतलब 1000 से ऊपर पे लेवल पे बाय किया है, उनके लिए नहीं है। अगर फिर भी वो बायबैक करना चाहते हैं तो पहली बात तो पता नहीं उनका मौका भी मिलेगा कि नहीं, क्योंकि कंपनी के पास, कंपनी जिस मोड से बायबैक करने जा रही है उसमें कंपनी की इच्छा है कि किस शेयर होल्डर से कितने शेयर बायबैक करने हैं। तो ये कंफर्म प्लान लगता है कि कहीं ना कहीं प्री आईपीओ शेयर होल्डर्स को एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी गई है। जिन्होंने 500-600 पे शायद शेयर लिए होंगे या 400-500 पे लिए होंगे, उनको 810 में एग्जिट करवाया जा रहा है और कुछ नहीं। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए कहीं भी बेनिफिशियल न्यूज नहीं है कि हम कहें कि बहुत स्ट्रांग कंपनी का शेयर आगे बढ़ने वाला है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी अभी तक नजर नहीं आ रही। और तो इसलिए ओवरऑल अगर मैं अब समराइज करके देखूं कि ये बायबैक हो कहां से रहा है, कंपनी नहीं बता रही, एनालिस्ट अपनी डपली बजा रहे हैं, बट ले दे के क्रक्स यही निकलता है कि ये प्री आईपीओ में आए हुए फंडिंग से हो रहा है।
किसके फायदे के लिए हो रहा है? उन्हीं शेयर होल्डर के प्री आईपीओ में जो आए थे, उन्हें कहीं ना कहीं कमिटमेंट रहे होंगे, उस कमिटमेंट के लिए उन्हें उनके शेयर वापस लेने की एक प्रोसेस जारी हो रही है। रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने 300-400 में अगर ये शेयर लिए हैं तो वो बायबैक में ऑप्ट कर सकते हैं अगर कंपनी उनको सिलेक्ट कर लेती है। ये भी दिक्कत है ना कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, बट जिन्होंने हजार से ऊपर लिए हैं उनको कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जिन्होंने 300-400-500 में शेयर लिए हैं वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर उनका नंबर आ जाए बायबैक में तो अच्छी बात है, बाकी उनका नंबर आएगा मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। लेट अस सी आगे क्या होता है, और काफ़ी समझने वाली एक प्रक्रिया होगी आगे आगे जैसे चलेगा। पेटीएम जैसे जैसे शेयर होल्डर्स को ऑप्ट करेगा, जैसे जैसे न्यूज़ मार्केट में आएगी और कुछ भी और मेजर घटनाक्रम ऐसे ही घटा तो मैं आपसे अपडेट करता रहूँगा। तो ये था पेटीएम का एनालिसिस, जहाँ पे आज हमने समझा कि कौन सा सोर्स यूज़ होगा, किसके फ़ायदे के लिए यूज़ होगा। ठीक हो गई बात। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। आई है तो एक अंगूठे का निशान जरूर दे देना और यूट्यूब चैनल पर लाइक जरूर कर देना। हम ऐसे ही घटनाक्रम के लिए आपके साथ दोबारा मिलते रहेंगे हर फ्राइडे को इस ज्ञान धारा के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।